दीपक यादव एक व्यवसायी है और व्यवसायी किसी को जानता नहीं है। व्यवसायी सिर्फ दोस्ती करता है व्यवसाय के लिए, दो पैसे कमाने के लिए। राजनीति में भी आया है तो अपने दो पैसे को बचाने के लिए कि कैसे हम चोरी कर लें, उसको छिपा लें। राजनीति एक मोहरा है, समझे ना। राजनीति को भी व्यवसायी का नज़रिया से देख रहा है और ये चंपारण की जनता इसको नहीं कबूल करेगी, इसको उसका सबक सिखा देगी और जमानत जब्त करके इसको भेज देगी। तो मैं तो इनके विषय में सब जानता हूँ, इसलिए ज़्यादा ये हो हल्ला न मचावे, नहीं तो इसका पोल खोल के रख देंगे तो ये नंगा हो जाएगा। जो अपने ससुर का नहीं हुआ, इनके ससुर डीपी यादव जो इनको बढ़ाया है, जब ये उनका नहीं हुए तो किसी का नहीं हुआ। अच्छा, जैसे कि आप अभी बताए हमको कि बहुत पहले से उन लोगों से आपका जान पहचान है, बहुत सारा चीज़ आप उनके बारे में जानते हैं। उसके बावजूद उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं राजन तिवारी को नहीं जानता हूं, वो तो क्रिमिनल है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मुझे नहीं जानता है तो समझिए चंपारण को नहीं जानता है जी। मुझे तो भारत के लोग जानते हैं जी। चंपारण को। चंपारण तो चंपारण है, यहाँ का तो मैं बेटा हूँ, यहाँ का लाल हूँ। यहाँ मेरे ननिहाल है, ननिहाल में मैं जन्म हुआ मेरा। तो चंपारण के लोग तो मुझे सब लोग जानते हैं, हर बच्चा जानता है। जो भी बच्चा होश संभाला है वो भी चंपारण में रहने वाला है, वो राजन तिवारी से जानता है। अगर ये चंपारण को नहीं जानता है तो चंपारण के लोग भी दीपक यादव को नहीं जानते। दामाद है, उनकी बड़ी बेटी का ये दूल्हा है, ये उसको हड़प लिया। अच्छा, मतलब ये जो चीनी मिल है ये हड़पा हुआ चीनी मिल है? ले लिया। अब तो दामाद है तो बेटी के नाम पर दे दिए वो। जय हिंद। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है और इसी बीच अभी हम नरकटियागंज में हैं और यहाँ हमारे साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी जी जो है, ये किसी चेहरे के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भाई अभी चुनाव का माहौल कैसा है। तो सर आपका नमस्कार। सर नमस्कार, आपके चैनल को भी और आपको पहले बधाई और नमस्कार। जी सर। अभी आप वाल्मीकि नगर लोकसभा में हैं और यहाँ काफ़ी गहमा गहमी चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? यहाँ कोई, मैं तो वाल्मीकि नगर क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूँ, मुझे कहीं कोई गहमा गहमी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ तो सिंगल एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, और सिर्फ तीर निशान। लेकिन सर इसमें जो है एक दीपक यादव जो है बगहा चीनी मिल के जो मालिक हैं, वो काफ़ी मतलब हवा बना रहे हैं कि सुनील कुमार का कहीं कुछ नहीं होने वाला है, सुनील कुमार का जमानत जब्त हो जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहिए? चंपारण के सम्मानित जनता को, वाल्मीकि नगर के सीधे साधे भोले वाले अवाम को, वो अपने पैसे के बल पे वो चाहता है खरीदना, लेकिन हमारी वाल्मीकि नगर की जनता बिकाऊ नहीं है। जब वाल्मीकि नगर की जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी और चंपारण हरियाणा नहीं जा सकता। हरियाणा चंपारण आया है पैसा लूटने के लिए, अपना चीनी मिल लगाया है, वो यहाँ व्यवसाय करता है, व्यवसायिक बन के आया है और यहाँ के पैसे को, यहाँ से पैसा किसानों का पैसा ठग करके लंदन में कोठी बनाया है, वहाँ रहता है। इसकी फैमिली, इसकी पत्नी, इसके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। इसको चंपारण से क्या मतलब जी? यहाँ के चंपारण के किसानों का खून चूस करके यह अपने परिवार को लंदन रखा है और चंपारण को मूर्ख बना करके चाहता है संसद के गलियारे में चले जाएं। ये संभव नहीं है। चंपारण की जनता बखूबी जानती है और दीपक यादव को जमानत जब्त करके, धूल चटा के, मुंह में कालिख लगा करके हरियाणा भेजने का काम करेगी। लेकिन उनका ये कहना है कि आप अगर हमको नेता बनाते हैं तो बाकी नेता लोग पैसा कमाने के लिए नेता बनते हैं, लेकिन मेरे पास तो अथाह पैसा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? पैसा इनके पूर्वज इनके लिए छोड़ के गए हैं जी। जो अपने ससुर का नहीं हुआ, इनके ससुर डीपी यादव जो इनको बढ़ाया है, जब ये उनका नहीं हुए तो किसी का नहीं हो सकते। तो ससुर का यहाँ मतलब कैसे बात आ गया? थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि तिरुपति चीनी मिल हमारे भाई समान भाई हैं हमारे डीपी यादव जी, बड़े अच्छे पारिवारिक रिश्ता हैं। तिरुपति चीनी मिल को डीपी यादव ने खरीदा था। उनके पास 6-7 चीनी मिलें हैं। डीपी यादव चीनी मिल खरीदे थे यहाँ के किसानों के भला के लिए, लेकिन उनके जेल जाने के बाद, एक मुकदमे में डीपी यादव जेल चले गए। जेल जाने के बाद उनके पुत्र यानी उनका दामाद, बड़ा दामाद है, उनके बड़ी बेटी का ये दूल्हा है, ये उसको हड़प लिया। अच्छा, मतलब ये जो चीनी मिल है ये हड़पा हुआ चीनी मिल है? ले लिया। अब तो दामाद है तो बेटी के नाम पर दे दिए वो। अच्छा। इसको दे दिए बेटी के नाम पे। ये चीनी मिल एक लिया और एक चंडीगढ़ की कोठी लिया। 2 चीज़ डीपी यादव से लिया।
डीपी यादव देना नहीं चाहते थे, लेकिन ये कहता है ना बेटा कि जब बेटी का कन्यादान जब कर दिया जाता है और बेटी कोई चीज़ मांग ले, उसे भूल करके भी वो दे दिया जाता है। नहीं तो यही दीपक यादव लंदन में पढ़ने के बाद जब आया तो डीपी यादव का मुकेरिया शुगर फैक्ट्री को देखता था। अच्छा। मुकेरिया में डीपी यादव के जो शुगर फैक्ट्री डीपी यादव की है, भारत की सेकंड टॉप चीनी मिल है वो। अच्छा। वो वहाँ पे देखते थे। मैं तो जानता हूँ ना, मेरी रिश्ते पर इनके बहुत हम लोगों से पुराने हैं, तो मैं तो इनके विषय में सब जानता हूँ। इसलिए ज़्यादा ये हो हल्ला न मचावे, नहीं तो इसका पोल खोल के रख देंगे तो ये नंगा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ किसी के परिवार के बारे में जानना, ना परिवार के बारे में किसी से चर्चा करना। इसलिए किसी को जो अपने मुंह से अपशब्द की बातें करता है किसी नेता के विषय में, अच्छा, अपशब्द जैसे मेरी बात सुनेगा, जैसे स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो को बोला, ये कुशवाहा समाज का अपमान किया, पिछड़ी जाति का अपमान किया, ओबीसी लोगों का अपमान किया। क्या बोला, कौन सा एक दिन न्यूज़ देख रहे थे, पोकाहवा बैल, बताइए, ये ओबीसी समाज का अपमान किया है, ये कुशवाहा समाज का अपमान किया है, ये चंपारण के सांसद का अपमान किया है। बैजनाथ महतो जी चंपारण के सांसद थे, चंपारण से मिनिस्टर थे, उनका सम्मान था और एक समाजवादी चिंतन के लोग थे। ऐसे लोगों का अपमान चंपारण करता ही नहीं बर्दाश्त करेगा। हाँ, इसका जवाब देना पड़ेगा दीपक को, और दीपक यहाँ से मुँह की खा के जाएंगे, फिर दोबारा राजनीति में आगे नहीं आएंगे। अच्छा, जैसे कि आप अभी बताए हमको कि बहुत पहले से उन लोगों से आपका जान पहचान है, बहुत सारा चीज़ आप उनके बारे में जानते हैं, उसके बावजूद उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं राजन तिवारी को नहीं जानता हूँ, वो तो क्रिमिनल है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वो मुझे नहीं जानता है तो समझिए चंपारण को नहीं जानता है जी। मुझे तो भारत के लोग जानते हैं जी। चंपारण तो चंपारण है, यहाँ का तो मैं बेटा हूँ, यहाँ का लाल हूँ। यहाँ मेरे ननिहाल है, ननिहाल में मैं जन्म हुआ मेरा, तो चंपारण के लोग तो मुझे सब लोग जानते हैं, हर बच्चा जानता है। जो भी बच्चा होश संभाला है वो भी चंपारण में रहने वाला है, वो राजन तिवारी से जानता है। अगर ये चंपारण को नहीं जानता है तो चंपारण के लोग भी दीपक यादव को नहीं जानते। दीपक यादव एक व्यवसायी है, और व्यवसायी किसी को जानता नहीं है। व्यवसायी सिर्फ दोस्ती करता है व्यवसाय के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए। राजनीति में भी आया है तो अपने 2 पैसे को बचाने के लिए कि कैसे हम चोरी कर लें, उसको छिपा लें। राजनीति एक मोहरा है, समझे ना, राजनीति को भी व्यवसायी तर नज़रिया से देख रहा है। और ये चंपारण की जनता इसको नहीं कबूल करेगी, इसको उसका सबक सिखा देगी और जमानत जब्त करके इसको भेज देगी। चलिए, ये थे हमारे साथ राजन तिवारी जी, और काफ़ी बेबाकी से बोले कि इस बार 400 पार। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।